हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात के पश्चिमी भागों के आसपास एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है, जो कि अरब सागर के उत्तर पूर्वी तटीय भागों पर है। ये आगे बढ़ते हुए यानी उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा हल्का, लेकिन फिर ये पश्चिम दिशा में बढ़ेगा। ये आगे बढ़ते हुए डीप डिप्रेशन के बाद में साइक्लोन बनेगा। उसके बाद में ये आगे बढ़ते हुए सीवियर साइक्लोन बनने की संभावना है। यानी बंगाल की खाड़ी में केवल साइक्लोन बना था, लेकिन ये सीवियर साइक्लोन बनेगा। जैसा कि 5-6 दिन पहले ही मौसम चलावास ने बताया था कि जो तूफान गुलाब की गतिविधियाँ हल्की बनेगी, फिर बाद में जो ये कमज़ोर पड़ जाएगा और आगे बढ़ते हुए जब ये अरब सागर में पहुंचेगा तो वहां पर जाकर जो है मजबूत सिस्टम यानी एक मजबूत चक्रवाती तूफान बनने की संभावना शाहीन के रूप में होगी। और ये यहाँ पर जो है अगले 48 घंटों के दौरान शाहीन तूफान बनने की संभावना है, जो कि पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए, जिसकी संभावना ज़्यादातर ओमान और जो अरब अमीरात के क्षेत्र हैं उस ओर बढ़ने की ज़्यादा है, क्योंकि उस समय जो जेट आप देख सकते हैं उसका जो दक्षिणी छोर है वह पाकिस्तान के दक्षिणी भागों तक पहुंच रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये सिस्टम तूफान बनकर पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी भागों की ओर बढ़ेगा, उस समय जेट का ये जो दक्षिणी छोर है ये राजस्थान पर होगा। और जो वहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईरान के आसपास जो ऊपर जेट का दक्षिणी छोर ऊपर की ओर है, वहाँ पर जो है एक उच्च दबाव रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, जो कि हवाओं को वापस अरब सागर की ओर धकेलेगा, क्योंकि वहाँ से हवाएं विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। यानी जो सिस्टम बनता है निम्न दबाव वहाँ पर चारों ओर से आती है, लेकिन जहाँ पर हाई प्रेशर बनता है वहाँ पर हवाएं बिखरती है। तो ये उस समय जब ईरान और पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी भागों के आसपास हाई प्रेशर आएगा, जैसे जैसे समय बीतेगा 2 से 3 दिनों का, वैसे ये जो तूफ़ान है ये भी दक्षिण पश्चिमी यानी पाकिस्तान के तुर्बत के आसपास के क्षेत्र वहाँ पर पहुँचेगा। तो उसकी जो हवाएं हैं इसको अरब सागर की ओर पुश करेगी, जिससे ज़्यादातर संभावना लगभग 55-60% है कि ये ओमान की ओर इन हवाओं के सारे ओमान की ओर बढ़ जाएगा, जबकि पाकिस्तान की ओर बढ़ने की संभावना लगभग 40 से 45% है। यानी ये ओमान की तरफ जाने की संभावना है। ओमान और जो अरब अमीरात के क्षेत्र हैं उस ओर जो है बारिश देने की संभावना इसके ज़्यादा रहेगी और टकराने की भी संभावना उस ओर ज़्यादा रहेगी। जो इस मैप में भी आप देख सकते हैं एक जो डिप्रेशन जो है इस समय उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ से लेकर बिहार के दक्षिणी भागों के आसपास बना हुआ है। ये पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा, पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर, जिसकी वजह से राजस्थान के क्षेत्रों में जो 30 सितंबर का समय है उस समय भी नमी वाली गतिविधियाँ मध्य राजस्थान, अजमेर संभाग, कुछ बीकानेर, कुछ जयपुर संभाग के क्षेत्रों में रहेगी। तो जो 1 तारीख से लगाकर 1, 2 और 3 का समय होगा उस समय कुछ गतिविधियाँ इसकी वजह से राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ जाएगी। लेकिन ये जैसे ही आप देख सकते हैं जो हाई प्रेशर पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम भागों पर हैं और ईरान के दक्षिण पूर्व पर हैं, वहाँ पर ये तूफान आगे बढ़ते हुए इन हवाओं के टकराने की वजह से ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ रहा है और ये शाहीन तूफान जो है अरब अमीरात या जो ओमान की तरफ है उस ओर मुड़ रहा है। उसी समय जो लो का दायरा था, जो दक्षिणी छोर था पाकिस्तान के दक्षिणी भागों पर, ये आगे की गतिविधियां, लेकिन जो था वह भारत के भागों पर जो है इस समय यहाँ पर रहेगा। आप देख सकते हैं WD के रूप में, कमज़ोर WD के रूप में लो प्रेशर बेल्ट रहेगा, जो कि ये आगे बढ़ेगा फिर तिब्बत के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए। उसी समय जो हवाएं जो हिमाचल, पंजाब और उत्तर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन भागों से जो हैं ये नीचे उतरेगी, यानी भारत के जो मध्य भाग हैं, उत्तर पश्चिमी मध्य भाग, वहाँ पर उतरेगी। तो ये इन हवाओं के सारे जो जेट वापस जो हैं पूर्व उत्तर पूर्व की ओर मुड़ रही हैं हवाई जेट वाली, उसके सारे ये सिस्टम रिकर्व करते हुए यानी वक्र होते हुए वापस जो है यानी पुनः वक्र होते हुए ये उत्तर पूर्वी भारत की ओर निकल जाएगा। यानी खासकर जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर भारी से अति भारी बारिश या अतिवृष्टि की गतिविधियाँ अगले आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। बाढ़ जैसे हालात भी वहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। कुछ उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र रहेंगे, वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों से सटे हुए, जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है वहाँ से सटे हुए, उन भागों में जो है अतिवृष्टि की गतिविधियाँ आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। यानी खासकर 1 से लगाकर 5 अक्टूबर के आसपास जो है बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बनने की भी संभावनाएं, वाराणसी के आसपास से लेकर जो पटना के क्षेत्र हैं बिहार के, उसके बाद में पश्चिम बंगाल के जो उत्तर पश्चिमी उत्तरी भाग है उन क्षेत्रों की ओर ये जेट के सारे यानी उस समय जेट दक्षिण रहेगी, जेट के सारे आप देख सकते हैं
यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक गतिविधि भी जो है हमने 4 से 5 दिन पहले बताया था कि लगभग 3 से 4 अक्टूबर के आसपास एंटी साइक्लोनिक गतिविधियाँ पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान के आसपास तक बन सकती हैं, जिसकी वजह से हवाएं उत्तर पश्चिम से रहेगी और ये सिस्टम जो है इस जेट के हवाओं के कारण यहाँ तक यानी लगभग मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश तक आकर ये वापस जो है डीप डिप्रेशन बनते हुए जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, जो उत्तरी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से होते हुए ये वापस जो है उत्तर पूर्वी भारत की ओर बढ़ जाएगा। भारी से अति भारी बारिश देते हुए सिस्टम आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर भी इसका असर जो है ये आगे बढ़ रहा है। तो राजस्थान में कुछ देखने को मिलता है। मध्य राजस्थान यानी अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर संभाग, अजमेर के जो नागौर, टोंक, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो बीकानेर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहाँ से लेकर जो जायल के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लेकर बीकानेर और जो सीकर, झुंझुनू, जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ भरतपुर संभाग के, यहाँ पर आज अभी जो मौसमी आकलन है लगभग 12 बजे का 30 सितंबर का दोपहर का, इस हिसाब से देखा जाए तो मध्य राजस्थान, उत्तर मध्य राजस्थान में नागौर के क्षेत्रों में, कुछ बीकानेर के पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, चूरू के जो मध्य भाग हैं, सीकर, झुंझुनू, टोंक, जो अजमेर के क्षेत्र हैं, जयपुर के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना है। साथ ही देखा जाए तो जो जैसलमेर के क्षेत्र रहेंगे वहाँ पर भी पश्चिमी भागों सहित जो जोधपुर के जो कुछ क्षेत्र हैं, पोखरण और जो फड़ौदी के आसपास के यानी पोखरण, जैसलमेर और फड़ौदी के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। जालोर, बाड़मेर के पश्चिमी भागों सहित जैसलमेर के पश्चिमी भागों में भी जो है कुछ खंड वर्षा की संभावना 24 घंटों के दौरान है। लेकिन 1 तारीख से कुछ बढ़ती हुई गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश के रूप में देखी जाएगी, यानी मध्य राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जोधपुर संभाग, जो अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, जो जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, भरतपुर, कुछ बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में 1, 2, 3 के दौरान कुछ बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। उसके बाद में गतिविधियों में कमी आएगी। WD का कोई खास असर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू में कुछ गतिविधियाँ रहेगी, जिसमें कुछ जगहों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधि संभव हो सकती है। 1 से लगाकर 3, 4 जो अक्टूबर का समय है उसके आसपास जो है जो धर्मशाला के आसपास के क्षेत्र हैं हिमाचल के, वहाँ पर कुछ भारी बारिश की संभावना है, जिससे पोंग डैम का कुछ जल स्तर और बढ़ने की भी संभावना है। यहाँ पर डिडवाना, जायल, नागौर के क्षेत्र हैं और इसके अलावा जो जोधान के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावना, कहीं मध्यम, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं हल्की छितराई, तो कहीं आसपास धूप खिले रहने की संभावना है। श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, खाटू कला के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावनाएँ बन रही है। यानी देखा जाए तो मध्य राजस्थान में जयपुर और जो अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ जो हैं बीकानेर शहर के जो दक्षिण पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग है, श्री डूंगरगढ़, सरदारसर के आसपास से लगाकर चूरू और जो नागौर, डिडवाना के बीच वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावना है। कोड़ू के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर भी मेघ गर्जन के साथ। वहीं पश्चिमी जैसलमेर, पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी जो जालोर के क्षेत्र में भी कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना है। पाली के क्षेत्र में लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा। जोधपुर के पूर्वी, बाड़मेर के पूर्वी भागों में भी लगभग बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क बना रहेगा। केवल छुटपुट जगहों पर यानी 0.5% से भी कम क्षेत्रों में जो है इस दक्षिण पूर्वी जो जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, यानी 0.5% से भी कम क्षेत्रों में ये संभावना है। इसको न के बराबर गिन सकते हैं। लेकिन कल से बारिश की गतिविधियों में जोधपुर संभाग के पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर के क्षेत्रों सहित जो हैं उदयपुर, कुछ जो है कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में भी जो है अगले 72 घंटों के दौरान कुछ गतिविधियों में हलचल होगी। जो डीप डिप्रेशन बनेगा जो उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर, उसकी वजह से ये गतिविधियां आज कुछ बढ़ती हुई देखी जा रही हैं और अगले 72 घंटों के दौरान इस गतिविधियों का असर रहेगा। यहाँ पर बढ़ता हुआ असर रहेगा, लेकिन सिस्टम के जैसे ही वक्र होकर वापस घूमने की संभावना है, तो उसी प्रकार ये गतिविधियाँ फिर से कम होगी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ ही एंटीसाइक्लोनिक गतिविधियाँ भी बनेगी। जेट का हिस्सा भी दक्षिण होगा, तो कुछ उच्च दबाव की गतिविधियाँ भी जो है पाकिस्तान और ईरान के आसपास बनने से उत्तर पश्चिमी हवाओं का दायरा बढ़ेगा। यानी अब जो है 5-6 अक्टूबर के आसपास से लगाकर पाकिस्तान में एंटीसाइक्लोनिक गतिविधियाँ सक्रिय होगी, जिससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान में उसके 4 से 5 दिनों के बाद एंटीसाइक्लोनिक गतिविधियां और ज़्यादा सक्रिय होगी। तो 10 अक्टूबर के आसपास जाकर मानसून वापसी की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना है, जैसा कि पहले से ही मौसम तेलावास का अनुमान बार बार आपको ये बता चुका है। यहाँ पर देखा जाए तो पाली, जालोर के क्षेत्र में ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन पश्चिमी पाली और जो पूर्वी उत्तरी जालोर का क्षेत्र है, जोधपुर और पाली के पश्चिमी भागों से सटा हुआ बादरा जोन के आसपास के क्षेत्र हैं, छोटे बड़े गांव में, वहाँ पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना, जबकि पाली के लगभग 99%
क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। पश्चिमी पाली में बारिश की संभावना है। एक दो स्थानों पर कुछ एक जो है उत्तर मध्य भागों में भी छुटपुट बौछारें खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम हो सकती हैं। जबकि पूर्वी जो जालोर का भादरा-जून का आसपास का क्षेत्र है, पूर्वी बाड़मेर यानी जो पूर्वी बाड़मेर का क्षेत्र है, वहाँ पर भी एक दो स्थानों पर खंड वर्षा हो सकती है। ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। जबकि पश्चिमी जो जालोर के क्षेत्र हैं, पश्चिमी बाड़मेर और पश्चिमी जैसलमेर के, वहाँ पर कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार हो सकती है। एक दो पोखरण के आसपास के क्षेत्र हैं, फड़ौदी के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं खंड वर्षा की संभावना एक दो स्थानों पर बन रही है, जो कि कहीं कहीं मूसलाधार हो सकती है। ज़्यादातर जोधपुर संभाग शुष्क बना रहेगा। कल से कुछ गतिविधियां जोधपुर संभाग के क्षेत्र में पाली के उत्तर से लगाकर दक्षिण तक, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर के क्षेत्र में बढ़ती हुई देखी जाएगी। यानी 1, 2, 3 अक्टूबर के दौरान गतिविधियां कुछ मेघ गर्जन के साथ, कहीं मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बौछारें, तो कहीं छुटपुट हल्की बारिश के बीच में कुछ एक क्षेत्र शुष्क भी बने रहने की संभावना है। उसके बाद दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखा जाए भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में देखा जाए तो ज़्यादातर मौसम शुष्क भी बना रहेगा। लेकिन कुछ भीलवाड़ा, जो बूंदी के क्षेत्र हैं, कोटा और जो बारां के उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम से लेकर तेज होने की संभावना है। अजमेर, टोंक के क्षेत्र में भी कहीं कहीं हल्की मध्यम, कुछ एक तेज खंड वर्षा की संभावना है। लेकिन ज़्यादातर 60 से 70% तक क्षेत्र लगभग शुष्क बने रहेंगे। आने वाले 24 से 72 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां कुछ जो हैं, जो उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, अजमेर संभाग और कोटा संभाग के क्षेत्रों में बढ़ती हुई देखी जाएगी। कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियां एक दो स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बौछारें भी जो हैं देखने को मिल सकती है। भारी बौछार के बीच में जो है ये गतिविधियां अगले 72 घंटों तक, यानी खासकर 1, 2 और 3 अक्टूबर के बीच में ये गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जिसकी जानकारी आने वाले समय में लगातार आपको आगे देते रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, ये वो क्षेत्र हैं जो कि सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त कर सकता है आज राजस्थान के क्षेत्रों में, क्योंकि जो डिप्रेशन इस समय पूर्वी भारत के क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, उसकी नम हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं, जो कि अरावली से लेकर जो है जो धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, इन क्षेत्रों में मूसलाधार व कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। ज़्यादातर सवाई माधोपुर शहर सहित करौली तक के क्षेत्र हैं, टोंक, अजमेर, जयपुर तक के क्षेत्रों के बीच में, दौसा तक के क्षेत्रों के बीच में देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो झुंझुनू, सीकर, चूरू शहर सहित श्री डूंगरगढ़, जो मोमासर के आसपास के क्षेत्र हैं, कोड़ू से लगाकर जायल, डेगाना के क्षेत्र हैं, सीकर शहर, जो फतेहपुर शेखावाटी के क्षेत्र हैं, जो अलवर के क्षेत्र हैं, नीमराणा के आसपास के क्षेत्र हैं, नीम का थाना, जयपुर, और इसके अलावा देखा जाए फुलेर, यानी खासकर देखा जाए तो जो क्षेत्र हैं जो जयपुर संभाग के और भरतपुर संभाग के, यहाँ पर सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, जयपुर, जो टोंक के क्षेत्र हैं, अजमेर के, नागौर के क्षेत्र हैं, जायल सहित नागौर शहर से लेकर डेगाना, कुचामण, जो उत्तरी नागौर के क्षेत्र हैं, सुजानगढ़ तक के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर चूरू शहर, पूर्वी नागौर के क्षेत्र हैं, जो पूर्वी बीकानेर शहर से लेकर देशनोक तक के श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर खासकर जो ये नीले कलर का जो दायरा है, इसमें आप देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश की खंड वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, जयपुर, जो सीकर के क्षेत्र हैं, चूरू और जो झुंझुनू के क्षेत्रों के उत्तरी नागौर के बीच वाले क्षेत्रों सहित पूर्वी बीकानेर के क्षेत्रों तक देखने को मिल सकती हैं, जो कि फसल खराबी के लिए जो हैं गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान और आने वाले समय में भी, जहां पर फसलें कटी हुई है। तो किसानों के लिए सलाह है कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक जिनको फसल कटाई की जिनको फसल कटाई करनी है, उनके लिए अगर उनको लगता है कि 4 से 5 दिन अगर फसल खड़ी रहती है तो उनको नुकसान नहीं है, तो मौसम तेलावास का जो आपके लिए एक संदेश है कि आप जो है 4-5 दिन फसल कटाई रोक दें, लगभग 5-6 अक्टूबर तक फसल कटाई को रोक दें, उसके बाद आप फसल कटाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि फसल खराबी हो रही है, अगर नहीं कटाई की तो और ज़्यादा खराब हो जाएगी, तो आपको उसको कटाई करते ही उसको घर ले आना है, ढक के रखना है, नहीं तो फसल जो है आने वाले 4-5 दिनों के दौरान खराब रहेगी। क्योंकि 1 से लगाकर लगभग 5 तारीख के बीच में गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं मूसलाधार होगी, कहीं मध्यम से लेकर भारी होगी, तो कहीं कहीं हल्की चित रही, तो कुछ मौसम शुष्क भी बना रहेगा। लेकिन गतिविधियां जो कमज़ोर दिख रही थी पिछले 48 घंटों के दौरान, उस गतिविधियों में जो है आज से बढ़ती हुई गतिविधियां, जो डिप्रेशन पूर्वी भारत के आसपास बना हुआ है उसकी वजह से देखने को मिलेगी। और जो गुलाब तूफान का जो असर गया था, आगे निकला था लो प्रेशर के रूप में, उसका तो हमने पहले ही बताया था कि राजस्थान के क्षेत्रों में कोई खास असर उसका देखने को नहीं मिलेगा, केवल हवाएं जरूर रहेगी, तो हवाएं चली थी यहाँ पर, लेकिन उसका असर जो है गुजरात तक सीमित रहा। दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान से लेकर दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में आगे भी जारी रहेगा और आगे जो है अरब देशों में उसका असर बढ़ेगा। लेकिन जो नया डिप्रेशन बना हुआ है उसका असर जो है
राजस्थान के क्षेत्रों पर पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में ये रिकर्व करने के कारण वापस जो है इसका असर जल्द ही घट भी जाएगा, यानी पहले सप्ताह में ही असर बढ़ेगा और पहले सप्ताह में ही अक्टूबर के ये घट भी जाएगा। तो बारिश की गतिविधियाँ आज उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में कई जगहों पर, इन जिलों में सवाई माधोपुर, टोंक, करौली और जो दौसा के क्षेत्र हैं, जयपुर, अलवर के दक्षिणी भाग हैं, सीकर, नागौर, जो झुंझुनू के दक्षिणी भाग हैं, चूरू, बीकानेर तक के क्षेत्र हैं, मध्य बीकानेर तक, बीकानेर शहर के आसपास से लेकर वहाँ पर मूसलाधार व भारी बारिश की संभावनाएं लग रही हैं अगले 24 घंटों के दौरान। खासकर आज दोपहर अभी 12 बजे का जो आंकलन है उस हिसाब से देखें तो ये 12 बजे से लेकर देर रात के बीच में गतिविधियाँ कभी भी यहाँ पर फ्लो के रूप में बन सकती हैं और ट्रफ की गतिविधियाँ भी इस समय यहाँ पर बनने की संभावना। यहाँ पर जो ट्रफ इस समय राजस्थान के दक्षिणी भागों के आसपास से लेकर जो डिप्रेशन बना हुआ है, डीप डिप्रेशन के रूप में अभी गतिविधियाँ बन रही है पश्चिमी जो गुजरात के क्षेत्र है वहाँ पर। लेकिन जैसे ही ये समुद्री तटों में आगे बढ़ेगा तो उसका साथ जो है ट्रफ से छूट जाएगा और ट्रफ का जो विकास है वह राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी भाग है यहाँ से होते हुए आगे बढ़ेगा। यानी खासकर जो ट्रफ हैं अगले 24 घंटों के दौरान ट्रफ की गतिविधियाँ जो क्षेत्र हैं जैसे कि जो भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, जयपुर संभाग, बीकानेर, अजमेर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए ट्रफ की गतिविधियाँ आगे बढ़ने की संभावनाएं लग रही हैं। यानी ट्रफ का जो भाग है वह भी उत्तर की ओर खिसकेगा और दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख एक बार बढ़ेगा, दक्षिण पश्चिमी हवाओं का, और उसके बाद जल्द ही जो है उत्तर पश्चिमी हवाओं का दायरा आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो ज़्यादातर जो है उत्तरी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन बीकानेर, चूरू, नागौर के कई क्षेत्रों में तेज़ बारिश की संभावना है। खासकर चूरू और जो नागौर के क्षेत्र हैं कई जगहों पर मूसलाधार व मध्यम से लेकर भारी बौछारें गिर सकती है। यहाँ पर बीकानेर शहर से लेकर जो दक्षिण पूर्वी बीकानेर हैं, पूर्वी कुछ उत्तर मध्य बीकानेर का क्षेत्र है, यानी कोड़ू के आसपास से लगाकर जो देशनों के आसपास के क्षेत्र हैं, श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर तक के क्षेत्र हैं, जो पश्चिमी चूरू के क्षेत्र यहाँ पर जो है कई जगहों पर तेज़ बारिश की संभावना खंड वर्षा के रूप में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर पूर्वी राजस्थान सहित जो मध्य उत्तरी राजस्थान है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश मूसलाधार बारिश के रूप में बीकानेर के पूर्वी भाग हैं, चूरू के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, नागौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वहीं गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर छुटपुट जगहों पर खंड वर्षा की संभावना बन रही है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भागों में जो गंगानगर के क्षेत्र है वहाँ पर छुटपुट बौछार खंड वर्षा के रूप में हो सकती है, जबकि दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में छुटपुट हो सकती हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।